तो गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि पिछले क्लास में हम सभी ने देखा कि नरेशन पे चर्चा हुई थी। वो नरेशन पे चर्चा था और कुछ फंडामेंटल्स रूल्स था जिसे मैंने तुम लोगों को बता दिया था। आज मैं पार्ट 2 यानी नरेशन का पार्ट 2 पे डिस्कशन करूँगा और एक ऐसे सेंटेंस को लेके चलूँगा जो विदाउट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो लिखना है Lalan says, my brother is a doctor। यहाँ पे देखा गया है कि मैंने कहा कि ललन सेज माय ब्रदर इज अ डॉक्टर। मेरा भाई जो है सो एक डॉक्टर है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच, जैसा कि पिछले क्लास में ये डिस्कशन हो चुका था कि रिपोर्टेड स्पीच वो सेंटेंस होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। तो अब यहाँ पे देखना है कि ललन सेज, डायरेक्ट ललन सेज है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उस वर्ब को हम लोग टेल, टेल्स, टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, जिस रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उस रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग उसी तरह से रहने देंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। जैसा कि देखिए ललन सेज, ठीक है, यहाँ हो गया ललन सेज। अब क्या किए हैं कि इन्वर्टेड कॉमा को तो हटाना ही है और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए किस चीज का यूज कर रहे हैं? इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज कर रहे हैं, दैट। अब यहाँ पे ये देखा गया कि ललन सेज दैट। अब यहाँ पे हो गया इन्वर्टेड कॉमा हट गया। अब यहाँ पे आ गया है माय। तो माय कौन सा पर्सन है? माय है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को हम लोग दिखाते हैं किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यानी माय जो है फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या है? ललन है। ठीक है, तो सब्जेक्ट में ललन है तो ललन का पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा? ललन का पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पे हो जाएगा ही। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ललन का पर्सनल प्रोनाउन ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आई माय सेकंड फॉर्म है तो ही का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? हिज। हिज हो गया और यहाँ पे ब्रदर हो गया, हिज ब्रदर। ठीक है, यहाँ पे इज ही लगेगा, इज अ डॉक्टर, क्योंकि यहाँ पे सभी जो है किस फॉर्म में आ रहा है? सब जो आ रहा है वो है थर्ड पर्सन में। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार और चर्चा कर लेते हैं कि कहीं पे दिक्कत तो नहीं हो रही कि हम जो पर्सन चर्चा कर रहे हैं इस पर्सन में कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही कि किस पर्सन की बात कर रहे हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। तो उसमें कहीं इस बात की तो दिक्कत नहीं हो रही है किसी को कि फर्स्ट पर्सन में क्या डालना है, सेकेंड पर्सन में क्या डालना है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन की बात भी कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि पर्सन। ठीक है, या ऐसा करते हैं ये इसको छोड़ देते हैं, पर्सन को पहले इसी को लेके चलते हैं। ठीक है, ये हो जाता है तो फिर हम इसके बाद पर्सन का हम लोग ये कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कि ये क्या होता है। जैसा कि देखा गया कि अभी हमने कहा कि थोड़ा सा पर्सन पे डिस्कशन कर लेते हैं कि विद्यार्थियों के बीच में पर्सन को लेकर थोड़ा सा ये रहता है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, और फिर फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर क्या हो जाता है, प्लूरल नंबर क्या हो जाता है। तो उसमें हम लोग ये कर लेते हैं कि पर्सन। ठीक है, ये हो गया पर्सन। और जानते हैं कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन, एंड सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये हो गया
फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया और थर्ड पर्सन हो गया। तो इसी पे चर्चा करना है, ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो जो हम नरेशन जब बनाते हैं तो नरेशन में इस तीनों पर्सन की चर्चा होती है और बताया जाता है कि फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन भी चेंज होगा, किसके अनुसार चेंज होगा, तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। और थर्ड पर्सन भी चेंज होगा, और वो किसके अनुसार चेंज होगा, तो मतलब नहीं सॉरी थर्ड पर्सन चेंज होगा ही नहीं। तो थर्ड पर्सन जब चेंज नहीं होगा तो उसको लेके चलना है, और इसको हम जानेंगे तभी तो पता चलेगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में हम जब आते हैं तो इसमें एक ले लेते हैं सिंगुलर नंबर, और इसमें आ जाता है आई आ जाता है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है मैं। और एक होता है प्लूरल नंबर, जिसका मीनिंग होता है वी, मीन्स हम लोग, ठीक है। सिंगुलर मीन्स हो गया आई मीन्स मैं, और प्लूरल नंबर में हो जाता है वी मीन्स हम लोग हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सिंगुलर नंबर फिर से लेते हैं, क्योंकि दोनों में सिंगुलर नंबर होगा, ठीक है। सिंगुलर नंबर इसमें भी होगा, इसमें हम लोग लिखते हैं सिंगुलर नंबर, ठीक है। तो इसका सिंगुलर नंबर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और इसका मीनिंग हो जाएगा तुम या आप। और इसमें प्लूरल नंबर भी होगा, यू ही होगा, और इसका मीनिंग हो जाएगा तुम लोग या आप लोग, ठीक है। और इसमें थर्ड पर्सन में भी हम लोग चलेंगे, थर्ड पर्सन में भी हम लोग चलेंगे, यानी सिंगुलर नंबर और इसमें सिंगुलर नंबर में आ जाएगा ही आ जाएगा, शी आ जाएगा, इट आ जाएगा, और ही मीन्स हो जाता है वह, शी मीन्स हो जाता है वह, और इट मीन्स भी हो जाता है वह। तो ही सी इट ये तीनों का मीनिंग क्या हो जाता है, वह वह। तो अब यहाँ पे देखते हैं ही किसके लिए यूज करेंगे, तो यहाँ पे ही जो होगा वो बॉय के लिए यूज करेंगे, और सी जो यूज होगा वो किसके लिए यूज होगा, वो गर्ल के लिए यूज होगा, और इट जो होगा या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होगा, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होगा। अब यहाँ पे एक प्लूरल बच गया, इसमें आ जाता है दे, ठीक है, और दे मीन्स होता है वे लोग, और यहाँ पे दे मीन्स क्या हो गया, वे लोग हो गया। तो नरेशन पढ़ने के लिए पर्सन की जरूरत पड़ती है, तो नरेशन तो स्टार्ट हो गया पेपर 1 में, उससे पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कशन कर लेते हैं कि पर्सन क्या होता है। तो पर्सन जब कोई किसी आदमी के विषय में हम लोग बोलते हैं, यानी बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, और जब फर्स्ट पर्सन होता है यानी बोलने वाला, यानी हम किसी के विषय में बोल रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन हम हो गए, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाता है कि फर्स्ट पर्सन को भी दो उसके सिंगुलर नंबर होते हैं और प्लूरल नंबर होते हैं, तो उसके सिंगुलर नंबर जो है वो आई है, और उसके प्लूरल नंबर जो है वो वी है। पर हिंदी में भी यहाँ पे मैंने बता दिया है कि आई का मीनिंग होता है मैं, और वी मीन्स हो जाता है हम लोग, ठीक है। और सेम सेकेंड पर्सन में आते हैं, तो सेकेंड पर्सन में भी देखते हैं कि सिंगुलर नंबर है और यहाँ पे प्लूरल नंबर है। तो सिंगुलर नंबर में यू मीन्स हो गया तुम, और फिर यू मीन्स हो जाता है आप, ठीक है। तो ये सिंगुलर नंबर है, तुम और आप जो है वो सिंगुलर नंबर। और प्लूरल नंबर में आते हैं यू मीन्स तुम लोग, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो मोर देन 1 पर्सन होगा, मोर देन 1 पर्सन जैसे ही आएगा वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे तुम लोग या आप लोग बोलते हैं, ठीक है, अगर हम लोगों से जूनियर है तो उसके लिए अप्लाई करेंगे तो तुम लोग हो जाएगा, अगर हम लोगों
मोस्ट वो सीनियर है, तो उसके लिए हम लोग आप लोग अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, यानी अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में आया, तो थर्ड पर्सन में क्या है, सिंगुलर नंबर है। ठीक है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में आ जाता है ही, आ जाता है सी, आ जाता है इट, आ जाता है। तो ही, अब देखो यहाँ पे ही का मतलब भी होता है वह, और सी मीन्स भी होता है वह, और इट मीन्स भी होता है। मतलब ध्यान देने वाली बात है कि ही, सी और इट तीनों का मीनिंग जो है वो सेम है, और वह। तो इस चीज पे ध्यान देना है कि जब वह तीनों का मीनिंग सेम है, तो हम लोग फंसेंगे कहाँ पे हम लोगों को दिक्कत होगी, तो हमें दिक्कत होगी वहां पे जहाँ पे समझ नहीं पाएंगे कि ये लड़का के लिए यूज हुआ है या लड़की के लिए यूज हुआ है। तो इस बात को जानना है कि ही मतलब वह होता है, तो यह ही को वहाँ पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे हमको सेंस देगा कि पर्सन जो है वो लड़का है, वहाँ पे ही अप्लाई करेंगे। और सी वहाँ पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पर्सन जो है वो लड़की है। ठीक है, तो वहाँ पे सी का अप्लाई करेंगे। और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम लोग इट का यूज करेंगे, नॉन लिविंग थिंग के साथ हम लोग इट का यूज करेंगे। हाँ, तो एक बात और ध्यान देना है कि एक ऐसे एनिमल्स, एक ऐसे क्रिएचर्स, एक ऐसे इंसेक्ट्स जिसके जेंडर का पता नहीं चलता हो, जिसके जेंडर का पता नहीं चलता है कि वह मेल है या फीमेल है, तो उसमें भी हम लोग इट का अप्लाई करेंगे। जैसे मान लो कि हम उड़ते हुए मॉस्किटो को देखने के बाद पता नहीं चल पाता है कि इट इज़ मेल और फीमेल, वो लड़का है कि लड़की है, तो वो पता नहीं चलता है, तो वहाँ पे पता नहीं चल पाता है, तो वहाँ पे भी हम लोग इट का ही यूज करेंगे। अब देखो मेढक को, जब हम लोग मेढक को देखते हैं, तो मेढक को देखने के बाद ये नहीं पता चलता है कि मेढक लड़का है कि लड़की है, तो ये पता नहीं चलता, तो उस समय भी मेढक के साथ में हम लोग इट का ही यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बीज, अगर बीज मतलब जो मक्खी होता है उसको हम लोग देखते हैं, अगर उसको देखने के बाद तो हम लोगों को पता नहीं चलता है कि ये लड़का है कि लड़की है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग उसके साथ इट का ही यूज करेंगे। तो जहाँ तक मेरा क्लास है कि ये पर्सन आज कंप्लीट हो गया है। तो पर्सन को समझने के लिए एक बार रिमाइंड कर लेना है, और एक बात और ध्यान देना है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को आप नोट करना शुरू करो, और नोट करो डायरी में। ठीक है, और आप जब उसे नोट करोगे, तो मैं जब भी रिमाइंड इस बात का कराऊंगा कि पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, तो अगर आप उस कंडीशन में अगर आप कंफ्यूज भी होंगे, तो उस समय आप उस चीज़ को क्या करना, डायरी में पलट के देखना, और वहाँ पे वो आ जाएगी, तो उस चीज़ को आप नोट कर लेना। ठीक है, आप इस चीज़ को यहाँ पे फिर से मैंने एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, प्लूरल नंबर वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, और फिर हो गया प्लूरल नंबर यू, और तुम, आप, तुम लोग, और यहाँ पे फिर थर्ड पर्सन हो गया सिंगुलर नंबर ही मीन्स हुआ फॉर बॉय, सी मीन्स हुआ फॉर गर्ल, इट मीन्स हुआ फॉर नॉन लिविंग थिंग, और यहाँ पर थिंग ही अप्लाई करना, और प्लूरल नंबर में आ जाता है देखा सेंस जो होता है वो होता है वी लोग। ठीक है, ये हमारा पर्सन का क्लास है, और इस क्लास को हम लोग ये करके चलेंगे। और एक बात और, हमेशा जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, आप उसे सुनने का कोशिश करो, क्योंकि लिखा हुआ है, सभी जगह लिखा हुआ है, लेकिन समझाया हुआ नहीं है। समझने के लिए ना आपको मुझे सुनना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि एक अच्छे स्पीकर बनने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छे लिसनर बनने की जरूरत है। ठीक है, और लिसनर तभी आप बन सकते हो जब आप मुझे सुनोगे। तो ठीक है, इतना ही, और फिर हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय। हाय, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं इस बात को लेके बहुत गंभीर हूँ कि कल मैं आपके लिए कुछ भी नहीं डाल पाया, तो मैं आज उस चीज़ को लेके फिर से आ गया हूँ। और जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स था कि सर पार्ट 1 डाल दिए हैं, नरेशन का पार्ट 2 नहीं डाले हैं, तो पार्ट 1 मैं डाल दिया था, और कुछ समय के अभाव की वजह से मैं पार्ट 2 नहीं डाल पाया था, तो मैं आज उस पार्ट 2 को एक्सप्लेन करते हुए डालते जा रहा हूँ। और आप उस चीज़ को हमेशा सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ ना, आप उसे हमेशा सुनो और डायरी में नोट करो, वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कि आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ नरेशन में ही एक ऐसे सब्जेक्ट के विषय में, एक ऐसे सेंटेंस के विषय में जो सेंटेंस हमारा विदाउट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि देखो, सोहन सेज माय ब्रदर
इज अ स्टूडेंट। तो ये साइन जो हम यूज कर रहे हैं, इस साइन को हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है, यानी इस स्टेज को रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, ठीक है। और इसमें देख रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है नहीं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है नहीं, तो उस सेंस में हमको क्या करना है। और जैसा कि सभी को, आप लोगों को पता होगा कि हम जो यहाँ पे एक बार और रिमाइंड करते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 SON ये जो अप्लाई किए थे, यानी जहाँ पे 1 जो था ये फर्स्ट पर्सन था, जिसका डिस्कशन हमने किया है नेक्स्ट क्लास में, जो मैं क्लास आपको दूंगा उसमें हमने किया है। ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। और फिर से 2 को हम लोग लिए हैं सेकेंड पर्सन, यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। और फिर 3 को हम लोग यहाँ पे थर्ड पर्सन इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। हमने पिछले क्लास में पार्ट 1 में इस चीज को एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है। अगर हम 1 2 3 और SON लिखे हैं तो इसका क्या सेंस हो सकता है। तो 1 हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, 2 हो जाएगा सेकंड पर्सन, 3 हो जाएगा थर्ड पर्सन, ठीक है। और फिर SON आता है, तो S हो गया सब्जेक्ट और O हो गया ऑब्जेक्ट, O हो गया ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे N का बात करते हैं तो ये हो गया नो चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे नो चेंज ये देखना है कि इसको हम लोग इसलिए अप्लाई कर रहे हैं ताकि ये आगे चलते हमें हेल्प करेगा, ठीक है, समझने में और इसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने में। तो मैंने फिर से यहाँ पे इस चीज़ को क्या कर दिया है, रिमाइंड कर दिया है। आप इस चीज़ को समझना, ठीक है। और यहाँ पर देखना कि हमने क्या कहा था कि से को से टू टेल में चेंज होगा, सेज टू टेल्स में चेंज होगा, और सेज टू टूल में चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो जब टू के साथ आ रहा है, इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट लेके आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हम रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिए हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं दिए हैं तो से रहेगा, टेल्स रहेगा, सेज रहेगा, और यहाँ पे सेड जो है वो शेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टेल्स टोल में बदलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और इस रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रही है तो इसको इसी तरह से चेंज कर देंगे, यानी सेज को सेज में ही लिखेंगे, ठीक है। सेज को सेज में ही लिखेंगे। और एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को, जैसे कि हमने पिछले क्लास में भी पार्ट 1 में भी बताया है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं, तो यहाँ भी दैट का यूज करेंगे, दैट का यूज किया है। अब देखो माई का क्लास आ रहा है, यानी माई को चेंज करना है। माई कौन सा पर्सन में आ जाता है, तो फर्स्ट पर्सन में आ जाता है। फर्स्ट पर्सन में आता है तो उसको क्या चेंज किया, फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किसके अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन फिर से हम बता दे रहे हैं, जैसे पार्ट 1 में बताए हुए कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट सोहन है ना, ये सब्जेक्ट इसके अनुसार, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अब यहाँ पे देखो कि सोहन लड़का है, तो लड़का का प्रोनाउन यानी पर्सनल प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आई माई, ठीक है, आई और माई सेकेंड फॉर्म हो गया माई का, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम दिए हैं कि माई, तो यहाँ पे ही हो गया इस सब्जेक्ट का, ही का पर्सनल प्रोनाउन, सॉरी यहाँ पे सोहन है और सोहन का पर्सनल प्रोनाउन ही होता है, तो ही का सेकंड, जैसे आई माई माइन मी, क्लियर, आई माई माइन मी, ये 4 फॉर्म हो गया चूंकि आई का। तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन सोहन के बदले हम ही यूज कर रहे हैं, तो ही का सेकंड फॉर्म देखो ही, हिज, हिम, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज हो रहा है, ही, हिज, हिम। तो यहाँ पे ही, हिज, क्योंकि वहां पे क्या था आई माई, तो माई है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ही, हिज, यानी क्या लेंगे, हिज लेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा हिज। और ब्रदर देखो, ब्रदर क्या है, आई वी यू दे, ठीक है, आई यू वी दे ही सी इट, इस सभी को छोड़ के दुनिया का
जितना भी वर्ड रहेगा वो सब किस में आ जाएगा, थर्ड पर्सन में आ जाएगा। तो जो ब्रदर भी है थर्ड पर्सन में, ये चेंज नहीं होगा, तो इसको अगर चेंज नहीं होगा तो इसको इसी तरह से नोट कर लेंगे, ब्रदर इज अ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है। ये अब यहाँ पे एक बात आती है कि सर ये जो करते हैं सेकेंड फॉर्म ही हिज करके, ये क्या होता है, ये तो हम मतलब थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा। कुछ विद्यार्थी का ऐसा मानना है कि सर ये नहीं हो पा रहा कि ही हिज कैसे लेंगे, पर्सनल प्रोनाउन कैसे लेंगे, तो वो थोड़ा सा हम इसी के साथ इसी क्लास में उसको इंक्लूड कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान देना। ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखना है कि ये जो हम सेंटेंस लिखे हैं इसको बार बार वही कह रहे हैं कि ये हमारा कौन सा स्पीच है, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, इसको हम लोग जानेंगे डायरेक्ट स्पीच के नाम से जानेंगे। ये डायरेक्ट स्पीच है। यहाँ पे जो दो सब्जेक्ट होता है वो फेस टू फेस बात करता है, और ये जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अब डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच को बदलने के लिए आप ऐसा करना ना, वो जो पार्ट 1 हमने दिया है आप उसे देखना। ठीक है। और आपके पास जो भी प्रॉब्लम होगी तो आप इस नंबर को हमेशा सेव कर लो, ये नंबर हमेशा सेव कर लो। जब भी प्रॉब्लम होगी 9709751818 9709751818 ऐसे भी ये नंबर आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है। और जब भी दिक्कत हो आप इस पे व्हाट्सएप करना, और श्योर आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है। तो फिर अब ये मैं समझाने के लिए जा रहा हूँ कि आप जैसे प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है कि सर वो जो फर्स्ट पर्सन कहते हैं सेकेंड पर्सन कहते हैं वो कैसे चेंज होगा। ठीक है। तो वहाँ पे देखना वो कैसे चेंज होगा, उस चीज़ को हम लोग ऐसे करेंगे जैसे हम लोग उस ये एक पॉइंट आ रहा है। ठीक है। ये एक पॉइंट आ रहा है, इसको हम लोग केस कहेंगे। ठीक है। केस कहेंगे और इसको 3 भाग में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। और क्या पहला हो जाएगा, देखो नोमिनेटिव केस। ठीक है। नोमिनेटिव केस। और ये हो जाता है पॉसेसिव केस, पॉसेसिव केस। और ये हो जाता है ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। इसलिए मैं बताने के लिए जा रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत है, इसको पढ़ने की जरूरत है, ताकि ये आप लोगों के लिए जब नरेशन बनाओ तो उसमें हेल्पफुल हो। मैं एक ही साथ इस वीडियो को इसमें टैग कर रहा हूं ताकि दोनों एक दूसरे से लिंकअप रहेगा और आप उसे समझोगे। तो उसके लिए ये करना कि अगर आप इस तरह से और मतलब इस बेहतर तरीके से सीखना चाहोगे तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना, आप सब्सक्राइब करना न भूलना। क्योंकि आप लोगों से ये है कि जब आप इस चीज़ को सपोर्ट करोगे, मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें देते रहूँगा आपको। और ये मेरा वादा है कि मैं आपका ग्रामर अगर अच्छा ना करा दूँ, तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है कि आप मेरी बातों को सुनना, श्योर सुनना, इसे बजाना, प्ले करना, सुनना और एक डायरी में नोट करना। ठीक है। और मैं अपना प्रॉमिस हर हाल में पूरा करूँगा, क्योंकि आप उसे मतलब स्किप मत करना। स्किप इसलिए मैं करने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि जब आप मुझे सुनोगे तभी तो आप समझ पाओगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये किताबें में है, किताबों में भरा पड़ा है, बहुत सारा पब्लिकेशन का है, और यहाँ हम जो लिख रहे हैं उस चीज़ को आपको नोट करना और सुनना कि हम क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस आ रहा है, पॉजेसिव केस आ रहा है। और अब यहाँ पे देखो ये क्या है, सो बता रहा है कि इसको हम बांट रहे हैं। ठीक है। इसको हम बांट रहे हैं, ऐसे ध्यान देना कि हम इसको क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं कि क्या है। अब यहाँ पे देख लो कि ये पॉसेसिव केस जो है ये बढ़ रहा है, POSSESIV पॉसेसिव, और ये हो रहा है एडजेक्टिव। पॉसेसिव हम फूल ले रहे हैं,
ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। और वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो के बाद आप मुझे बताना कि सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है समझने में, मैं फिर आपको बताऊँ कि ऐसा हो नहीं सकता कि अगर मैं कह दूँ कि इस चीज़ को आप पढ़ो, इस चीज़ को आप याद करो, इस चीज़ को आप नोट करो, अब फिर समझने में दिक्कत होगी, ऐसा हो नहीं सकता है। ये मेरा वादा है आप लोगों से। मैं इसे आपको सिखाऊंगा तो सिखाऊंगा चाहे जैसे भी हो, हर हाल में सिखाऊंगा। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ ना, प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो किस लिए प्रॉमिस कर रहा हूँ? सिखाने के लिए। और फिर अगर मैं आपको ना सिखा पाऊँ तो आप मुझे कहना कि सर मैं नहीं सीख पाया। आप कितने भी पुअर हो, आप कितने भी डल हो, आप कितने भी नॉर्मल स्टूडेंट हो, मेरा वादा है कि मैं आपको दौड़ने के लिए ना बता दूं, मैं आपको ऐसा ना बना दूं कि आपसे कोई सोचे कि मैं इससे कैसे कोई क्वेश्चन पूछूं ग्रामर में। हाँ, एक चैलेंज है, आपका उंगली पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा ग्रामर में, लेकिन वो आप इसे आप सुनोगे, समझोगे, नोट करोगे, फिर मैं बताऊंगा कि ये बात कितना अहम था आपके लिए, कितना इम्पोर्टेंट था कि सच में सर बोले थे और मैं उस चीज़ को अचीव किया, मैं उस चीज़ को समझ रहा हूँ। ठीक है, आप इस चीज़ को हमेशा पूरा करना। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब यहाँ पे ये कर देते हैं, ये केस हो गया यहाँ पे, और इसको ऐसे करके बांध देते हैं। ठीक है, ये बांध दिए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ऐसे कर दिए हैं, ऐसे बांध दिए हैं, इसको यहाँ पे हटा देते हैं, ये थोड़ा सा ये। अब यहाँ से हम लोग लेके चलते हैं, यहाँ से लेके चलते हैं। अब यहाँ पे देखना है, इस फॉर्मेट को अच्छा से समझो। नॉमिनेटिव केस है, पॉसेसिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। और पॉसेसिव पॉजिटिव केस जो है, पॉजिटिव केस को दो भागों में बांट दिया गया है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया और एक पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत ही फ्रूटफुल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन हमेशा कहते हैं ना कि सर आप पर्सनल प्रोनाउन क्या बोलते हो, पर्सनल प्रोनाउन आप क्या बोलते हो सर, मेरी समझ में नहीं आ रही है कि बार बार आप पर्सनल प्रोनाउन यूज कर रहे हो और ये बार बार पर्सनल प्रोनाउन यूज कर रहे हो, ये क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो आप मत समझो ना, आप इसे मत समझो कि पर्सनल प्रोनाउन के, हाथ से एक बार देख लो और एक बार देखने के बाद देखना कि आपको वो क्लियर हो जाएगा कि आपका क्या है। अब देखो यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ पे आई हो गया और फिर हो गया वी, ये सब हम पर्सनल प्रोनाउन लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर हो गया यू, ये भी पर्सनल प्रोनाउन ही है। फिर यहाँ पे हो गया ही, ये भी पर्सनल प्रोनाउन ही है। और यहाँ पे हो गया सी, ये भी पर्सनल प्रोनाउन ही है। और यहाँ पे हो गया इट, ये भी पर्सनल प्रोनाउन ही है। और यहाँ पे हो गया दे, ये भी पर्सनल प्रोनाउन ही है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये भी पर्सनल प्रोनाउन ही है। थोड़ा सा ये हो रहा है कि अब हो रहा, ये जो है ये भी पर्सनल प्रोनाउन ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे मेरा मानना है कि अब आप लोगों को साफ साफ आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे जो है ये पर्सनल प्रोनाउन। अब इसी के विषय में हम डिस्कशन करते आते हैं। ठीक है, ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन, तो इसी के विषय में हम डिस्कशन करते आते हैं। ठीक है, हम इसलिए लाइव क्लास आपको मतलब पढ़ाते हुए दे रहे हैं ताकि हम जो बोल रहे हैं उसे आप सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो। इस चीज को हम बोर्ड पे साफ मतलब पूरे कंप्लीट करके नोट करके नहीं देते हैं ताकि यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा और हम बोलेंगे। और ऐसा है कि हम बोल भी और रहे हैं और लिख भी रहे हैं, आप उसे देख भी रहे हो कि हम क्या लिख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई हो गया और पॉजिटिव एडजेक्टिव में हो जाता है माई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइन हो जाएगा और यहाँ पे मी हो जाएगा। आई माइन मी, यही हम बोल रहे थे, यही हम बोल रहे थे, आई माई माइंड मी, याद है, आई माई माइंड मी, इसी चीज को हम बोल रहे थे। तो आई माई माइंड मी हो गया। तो वी का हो गया आवर और यहाँ पे हो गया आवर्स और यहाँ पे हो गया अस। ठीक है, यू का हो गया योर और यहाँ पे हो गया योर्स और यहाँ पे हो गया यू।
ठीक है। फिर आ जाते हैं ही का हिज हो गया, और यहाँ पे हिज हो गया, यहाँ पे हो गया हिम, और यहाँ पे सी हो गया, यानी यहाँ पे हर हो गया, ये हो गया हर्ष हो गया, और ये हो गया हर। अब यहाँ पे इट हो गया, तो यहाँ पे इट्स हो गया, यहाँ पे नथिंग हो जाएगा, और यहाँ पे इट ही हो जाएगा। दे है तो यहाँ पे हो जाएगा दियर, THEIR दियर, और यहाँ पे हो जाएगा दियर्स, और यहाँ पे हो जाएगा देम। तो यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि हमको देखना है कि आई, माई, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्ष, हर, इट, इट्स, नथिंग, इट, दे, दियर, दियर्स, देम। ठीक है, क्या हो जाएगा? दे, दियर, दियर्स, देम। तो ये हमारा हो गया केस। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए? तो नरेशन के लिए। इस चीज़ को आप नोट करना, और हमने जो समझाया इस चीज़ को आपने सुना, तो इस चीज़ को आप एक्सप्लेन खुद से करना। जब डायरी में लिख लोगे तब कि ये जो सर बोले थे वो है कि नहीं। और मेरा वादा तो आपको याद है ना कि मैं आपको सिखाऊंगा अंग्रेजी में ग्रामर, उसे इजी बना दूंगा, इतना इजी बना दूंगा ना आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन पहले आप मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, और इस चीज़ को तो आप नोट ही करें और मेरी बातों को सुने कि मैं किस बात पे डिस्कशन करता हूँ। चलिए तब तक इतना है, फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और ये हमारा पार्ट 2 नरेशंस का पार्ट 2 ही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।